नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। भाजपा विधायक श्रीकांत भारती ने राज्य में धड़ल्ले के साथ हर ओर हो रही गुटखा बिक्री का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में गुटखा बंदी पूरी तरह से बेअसर है और गुटखा बंदी को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले दावे भी हास्यास्पद है। खुद राज्य सरकार के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री द्वारा सदन में खड़े रहकर स्वीकार किया गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक एक माह के अवधि दौरान अलग अलग स्थानों से 3.25 करोड़ रुपयों का गुटखा पकड़ा गया है। इससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि राज्य में अब भी करोड़ों रुपए का गुटखा बिक रहा है। इस आशय का सनसनीखेज दावा विधान परिषद में भाजपा के विधायक श्रीकांत भारती द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने इस बारे में मंत्री नरहरि झिरवल द्वारा दिए गए जवाब को संवेदनशील व असंतोषजनक बताया। विधायक श्रीकांत भारती द्वारा उपस्थित किए गए इस मुद्दे पर जवाब देते हुए एफडीए विभाग के मंत्री नरहरि झिरवल ने कहा कि गुटखा बंदी अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत गुटखा तस्करी व बिक्री के मामले में पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ मकोका के तहत कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा। राज्य विधानमंडल के जारी पावर सत्र दौरान आज विधान परिषद में अमरावती से वास्ता रखने वाले भाजपा विधायक श्रीकांत भारती ने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए अमरावती के एरिया 51 रेस्टो बार नामक होटल में आयोजित फेक वेडिंग पार्टी और इस पार्टी में नाबालिग लड़के लड़कियों को शराब परोसे जाने का मुद्दा उठाया। इस पूरे मामले को बेहद विध्वस्त व निंदनीय बताते हुए विधायक श्रीकांत भारती ने कहा कि ऐसी पार्टियों की आड़ लेते हुए अमरावती शहर में ड्रग्स बिक्री के वितरण का नेटवर्क खड़ा रहने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ऐसी पार्टियों की आड़ लेते हुए लव जिहाद जैसे प्रयास होने की भी जबरदस्त चर्चा है। अंततः इस पूरे मामले की सघन जांच की जानी चाहिए, जिसके बाद विधान परिषद में उपस्थित राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि वे अमरावती के जिला पालक मंत्री है तथा कल खुद अमरावती जिले के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में अपने इस दौरे के तहत वे खुद इस मामले में गंभीरता पूर्वक ध्यान देंगे। आगामी 21 जुलाई से संसद का पावसकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते अमरावती संसदीय क्षेत्र के बलवंत वानखड़े ने अपनी तरह की एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत सांसद बलवंत वानखड़े ने सोशल मीडिया पर जनता के नाम वीडियो संदेश जारी करते हुए आह्वान किया कि यदि अमरावती की जनता के पास लोकसभा में रखने लायक कोई भी प्रश्न, मुद्दे व समस्याएं है तो ऐसी सभी समस्याओं व मुद्दों को अमरावती संसदीय क्षेत्र के नागरिक उनके अमरावती स्थित जनसंपर्क कार्यालय में लिखित तौर पर लाकर दे। साथ ही अपने प्रश्नों व समस्याओं को संबंधित सभी दस्तावेज एवं अब तक किए गए प्रयासों को भी विस्तृत जानकारी दे। इसके साथ ही सांसद बलवंत वानखड़े ने अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी जनता से उनके प्रश्न, सुझाव व समस्याएं आमंत्रित किए हैं। इसे किसी भी सांसद की ओर से अब तक की गई सबसे शानदार और अनूठी पहल कहा जा सकता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प में उद्योगपति आकर्षित नहीं होने की ओर ध्यान दिलाते हुए विधायक संजय खोड़के ने एमआईडीसी में जमीन के रेट कम करने की मांग उठाई तो उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सदन को बताया कि पीएम मित्र में जमीन के रेट 1300 से हटाकर 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिए गए हैं, जिससे अब अमरावती का पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क बेहतर ढंग से विकसित होगा। विधायक खोड़के ने आज पावर सत्र के आखिरी दिन अनेक महत्वपूर्ण विषय सदन में उपस्थित किए। खासकर उद्योग वर्ग, फार्म टाउन और किसानों की बढ़ती आत्महत्या पर सदन से असिंचित क्षेत्र के लिए बेहतर प्रकल्प व सुविधाएं उपलब्ध करवाने का अनुरोध शासन से किया। शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने जिला अस्पतालों की साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाले सफाई कामगारों के 339 पदों को पुनर्जीवित कर वारिस अधिकार से भत्ता भर्ती करने का अनुरोध आज विधानसभा में राज्य सरकार से किया। औचित्य का मुद्दा उपस्थित करते हुए सुलभा खोड़के ने कहा कि जिले के सरकारी अस्पतालों पर बढ़ती आबादी के कारण भार बढ़ गया है। पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू का पिछले माह किया गया अनशन आंदोलन सफल होता प्रतीत हो रहा है। प्रहार के प्रदेश प्रवक्ता जीतू दुधाने ने बताया कि राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बच्चों की बड़ी डिमांड पूर्ण करते हुए दिव्यांगों का प्रति माह मानधन 2500 रुपए कर दिया है। पहले केवल 1500 रुपए मिलते थे, अब राशि बढ़ जाने से दिव्यांगों को कुछ राहत मिलने वाली है। दुधाने ने बताया कि बच्चू कडू सदैव दिव्यांगों के आत्मसम्मान और रोजगार की लड़ाई के लिए तत्पर रहे हैं।
अमरावती के मुख्य डाकघर में पिछले 8 दिनों से ग्राहकों के खाते से पैसे विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं। नई डिजिटल प्रणाली अमल में लाने के नाम पर ग्राहकों की दिशा भूल कर उन्हें खाली हाथ लौटाया जा रहा है। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे इस मुख्य डाकघर की ट्रेजरी में केवल 1 लाख रुपए थे। ग्राहकों को हो रही परेशानी को देखते हुए डाकघर के मुख्य पोस्ट मास्टर SV लांडगे से अमरावती मंडल के संवाददाता ने प्रत्यक्ष मुलाकात कर बातचीत की तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में होते बदलाव का कारण बताते हुए 22 जुलाई से कामकाज नियमित होने की बात कही, लेकिन अन्य ग्राहकों के आने पर उन्हें फिलहाल कोई भी बड़े विड्रॉल न होने की सूचना दी जा रही है। अमरावती शहर के ईसाई समाज ने जबरन और लालच में धर्मांतर करवाने के आरोप को सिरे से खारिज कर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर पर कार्रवाई करने की मांग राज्य शासन से की है। पडलकर ने कथित रूप से पिछले दिनों ईसाई समाज के लोगों पर हमले करने के लिए उकसाया था, इस प्रकार का आरोप किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज दोपहर पत्रकार परिषद में ईसाई समाज ने अपना पक्ष रखा। अमरावती शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सभी 37 परिचारिकाएं परिचर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस नर्सेस का संगठन लातूर स्थित महाराष्ट्र परिचारिका संगठन से संलग्न है। केंद्र समान मानधन और सुविधाओं के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र नर्सेस को 7200 रुपए मानधन देती है, उसी प्रकार यूनिफॉर्म को लेकर भी भत्ता आदि की मांग शामिल है। जिलाधिकारी और डीन को अपनी मांगों का निवेदन भी परिचारिका संगठन ने दिया है। महापालिका के आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक, उपायुक्त प्रशासन डॉक्टर मेघना वासनकर के आदेश पर गत शाम 2.5 घंटे तक जोरदार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे लगाए गए दर्जनों ठेले और स्टॉल सहित 6 ट्रक माल जब्त किया। आज दोपहर चपरासीपुरा और आस पड़ोस के भागों में मनपा के गजराज ने तोड़क कार्रवाई कर बड़े प्रमाण में जब्ती की, जिससे अतिक्रमणधारियों में खलबली मची है। वे राजनेताओं की शरण में जाने का समाचार है। मनपा ने बताया कि मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट और पूर्व जोन क्रमांक 3 दस्तूर नगर परिसर में यह बड़ी कार्यवाही की जाने की जानकारी महापालिका ने दी है। बता दें कि आयुक्त ने शहर के फुटपाथ को अतिक्रमण फ्री करने की घोषणा करने के बाद लगातार अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही शुरू की है। विभिन्न भागों में मनपा का अतिक्रमण विरोधी दस्ता लाव लश्कर के साथ कार्यवाही व जब्ती कर रहा है। युवा वर्ग को अपने ज्ञान के भंडार को अधिकाधिक जानकारी के साथ अपडेट करने का मौका मिले, इस उद्देश्य से क्रेडाई द्वारा शहर में पहली बार क्रेडाई रीजनल यूथ मीट का आयोजन किया जा रहा है। चिखलदरा के महफिल मीडोज में शनिवार 19 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में क्रेडाई के युवा सदस्यों को सहभागी होने तथा देश के कोने कोने से पधार रहे मान्यवरों के विचार सुनने का मौका मिलेगा। सावन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के साथ शिव आराधना परवान चढ़ रही है। गढ़गढ़ेश्वर, तपोनेश्वर और शंकरेश्वर सहित नगर के प्रमुख शिवालयों में महादेव का खास तथा अलौकिक श्रृंगार भक्तजन कर रहे हैं। अमरावती के विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज दोपहर 56वां किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल हुआ। 29 वर्षीय युवक निखिल प्रमोद शिरभाते की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई है। जिले के चांदूर बाजार तहसील में आने वाले घाटलाड़ के निवासी मरीज गत 6 महीने से किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण डायलिसिस करना पड़ता था, लेकिन डायलिसिस दीर्घकालीन समाधान नहीं है और समस्याओं को देखते हुए किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही इसके लिए सही उपाय है। जब डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए मां वनिता प्रमोद शिरभाते ने अपनी एक किडनी अपने बेटे को देने का फैसला किया और अपने बेटे निखिल शिरभाते को अपनी एक किडनी देकर उसे जीवन दान दिया। मेलघाट की जीवनदायी कही जाने वाली सिपना नदी में बुधवार 15 जुलाई की रात बाढ़ आ गई। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला में लगातार हो रही बारिश के कारण सिपना नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ के कारण नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अमरावती शहर के शंकरनगर परिसर स्थित एरिया 91 रेस्टो बार नामक होटल में फेक वेडिंग पार्टी नामक इवेंट के दौरान शराब के नशे में झूम रहे 70 से 80 टीनएजर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से 40 नाबालिगों की मेडिकल जांच कराए जाने पर उसमें से 4 नाबालिग नशे में पाए गए थे। विगत 13 जुलाई की रात की गई इस कार्रवाई के बाद दाखिल मूल मामले में राजापेट पुलिस ने गत रोज पोक्सो की धाराएं भी जोड़ दी है और एरिया 91 रेस्टो बार के मालिक आनंद राजू भेले को गिरफ्तार करते हुए उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया है। बता दें कि शंकरनगर परिसर स्थित एरिया 91 रेस्टो बार नामक होटल में फेक वेडिंग पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसके लिए बार में कई नाबालिग लड़के लड़कियों को प्रवेश देते हुए उन्हें शराब परोसी जा रही है। ऐसी जानकारी अपराध शाखा यूनिट 2 के पीआई संदीप चौहान को मिली थी, जिसके बाद पीआई संदीप चौहान ने अपने दलबल सहित एरिया 91 रेस्टो बार पर छापा मारा था और उस समय होटल की तीसरी मंजिल पर 150 से अधिक युवक युवतियां जोर जोर से शोर शराबा करते हुए धींगा
मस्ती करते हुए पाए थे, जिसमें से कई नाबालिग युवक युवतियां शराब के नशे में झूमते हुए दिखाई दिए थे। अमरावती शहर के तपोवन परिसर में रहने वाले तपोवन संस्था के उप सचिव ऋषिकेश देशपांडे के आवास पर बंधे उनके पालतू कुत्ते का बीती रात इस परिसर में घूम रहे तेंदुए ने हमला करते हुए शिकार कर लिया। इस बात का खुलासा आज सुबह उस समय हुआ जब घर के आंगन में जिस चेन से कुत्ता बंधा हुआ था वह चेन खाली दिखाई दी और कुत्ता नदारद था, जिसके बाद खोजबीन करते हुए कुत्ते का शव देशपांडे के आवास के पीछे झाड़ खंडाड़ में पड़ा बरामद हुआ। साथ ही उसके आसपास तेंदुए के फुटप्रिंट व कुत्ते को घसीटे जाने की निशान भी दिखाई दिए, जिसके बाद पूरे परिसर में तेंदुओं को लेकर अच्छी खासी दहशत मच गई है। तपोवन परिसर में घूम रहे तेंदुओं को पकड़ने हेतु विदर्भ महारोगी सेवा मंडल द्वारा वन विभाग को वर्ष 2022 से लगातार निवेदन सौंपे जा रहे हैं और तब से लेकर अब तक इस परिसर में अनेकों बार तेंदुए दिखाई दे चुके हैं, लेकिन इस तेंदुओं को पकड़ने में वन विभाग विगत 4 वर्षों से लगातार नाकाम साबित हो रहा है। आबकारी विभाग ने बुधवार 16 जुलाई को राहटगांव रोड स्थित होटल रिच गार्डन रेस्टोरेंट एंड बार में छापा मारकर 1,17,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। मुख्य आरोपी राज सुनील साहू और अनिल साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय सहित राज्य के विविध पुलिस थानों में चोरी, डाका, हत्या व हत्या के प्रयास जैसे सैकड़ों मामले में वांछित रहने वाले कुख्यात अपराधी तलवार सिंह उर्फ अब्दुल रशीद अब्दुल हमीद नायगांव अकोला निवासी को राजापेट पुलिस ने अकोला जिले में नायगांव स्थित उनके पैतृक गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि अपराध जगत में तलवार सिंह के नाम से कुख्यात रहने वाले अब्दुल रशीद के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसके चलते अमरावती शहर पुलिस सहित वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, नागपुर सहित रेलवे पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। तलवार सिंह के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में अपराध दर्ज रहने के बावजूद वह विगत 10 वर्षों से अदालत में तारीख पर हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके चलते विविध पुलिस थानों को उसके खिलाफ पकड़ वारंट व प्रोक्लेमेशन वारंट भी प्राप्त हुए थे। वरुड़ तहसील के बेनोडा थाना क्षेत्र के आष्टी से राजूरा बाजार मार्ग के दौरान वगाल ग्राम के पास नाले में आष्टी ग्राम निवासी राहुल अशोकराव तायडे नामक युवक का शव बरामद हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस ने पहले से ही हत्या का संदेह व्यक्त कर मृतक युवक के 2 दोस्तों की तलाश शुरू की थी। फरार इन दोनों आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने हैदराबाद से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार आरोपियों के नाम वर्धा जिले के आष्टी निवासी गोपाल महादेव कुमरे और वरुड़ तहसील के जटामजेरी निवासी गौरव उर्फ सौरव गोपाल परदेती है। आबकारी विभाग ने 16 जुलाई की रात मिलिट्री कैंटीन पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए यहां पर कैंटीन कार्ड पर विदेशी शराब खरीदी कर अवैध तौर पर सुजुकी कंपनी ब्रीजा विक्टा सफेद रंग की कार में टूरिस्ट बैग में 750 मिमी क्षमता की विदेशी शराब लेकर जा रहा था, जिसे 16 जुलाई को वेलकम पॉइंट पर रोककर जब्त कर लिया गया। जब्त की गई शराब की कीमत 81,000 और 3 टूरिस्ट बैग की कीमत 6,000 रुपए, कुल मिलाकर 1,77,400 रुपए का माल गिरफ्तार आरोपी के पास से जब्त कर आरोपी शांताराम हरि थाटे और रामेश्वर जानूजी पुनकर बताया गया है। यह दोनों आरोपी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी बताए गए हैं। गाड़ियानगर थाना क्षेत्र में आने वाले ट्रांसपोर्ट नगर के टीपू सुल्तान मार्केट में 15 जुलाई की देर रात 2 गुटों में हुए झगड़े के समय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने से अनर्थ टल गया, लेकिन इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वयं ही जांच करते हुए 16 जुलाई को एक युवक को गिरफ्तार कर देशी पिस्टल जब्त कर ली थी। इस प्रकरण में एक आरोपी को गाड़ियानगर पुलिस के दल ने शुक्रवार 18 जुलाई को तड़के जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। करार के मुताबिक प्रतिमाह 10% ब्याज देने तैयार रहने के बावजूद आरोपी रुपया वापस न करने की शिकायत एक 38 वर्षीय मजदूर ने कोतवाली थाने में दर्ज की है। 16 जुलाई की रात आरोपी राम बहाड़े के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। नांदेड़ जिले की एक 45 वर्षीय महिला को कम पैसों में सोने की गिन्नी देने का प्रलोभन देकर मारपीट कर 3 लाख रुपए झपट कर भागने वाले यवतमाल और वाशिम जिले के दोनों आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को नांदगांव खंडेश्वर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम यवतमाल जिले के सावंगी निवासी कैलाश भाऊराव जाधव और वाशिम जिले के कारंजा निवासी लक्ष्मण देवीदास जाधव है। यवतमाल में बकरियां चराकर अपने बेटे व बेटी के भविष्य को सुखद करने वाले माता पिता को अपने इस काम की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। माता पिता ने अपने बेटे व बेटी को स्वतंत्र घर बनाकर दिए, लेकिन बहन को अलग से घर क्यों बनाकर दिया, इस बात को लेकर झगड़ा करते हुए शराबी बेटे ने बुधवार की रात अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में मां की
मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बाबुलगांव तहसील के यावली गांव में घटित हुई। बेटे जितेंद्र द्वारा किए गए हमले में मारी गई मां का नाम पार्वतीबाई महादेव डेबुर बताया गया है। वही हमले में जितेंद्र के पिता महादेव डेबुर बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अकोला के प्रतीक तिवारी को 10 करोड़ के जीएसटी इनपुट क्रेडिट घपले में अमरावती जीएसटी विभाग द्वारा गिरफ्तार किए जाने पश्चात आज जेएमएफसी ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। तिवारी की ओर से कोर्ट में जरूरी कागजात की कार्यवाही पूर्ण किए जाने पश्चात शाम तक उनकी रिहाई की पूरी संभावना सूत्रों ने व्यक्त की। दूसरी ओर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस टैक्स घोटाले में लिप्त प्रदेश और दूसरे राज्य के व्यापारियों को भुगतान के लिए नोटिस दी गई है। कानूनी कार्यवाही शुरू है। बुल्डाना के मोताला तहसील के जयपुर कोटारी गांव में सहकार विभाग ने अवैध साहूकारी के यहां छापा मारकर बड़ी मात्रा में कोरे चेक, कोरे ब्रांड पेपर एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। शिकायत पर जिला उप निबंधक के निर्देश पर सहकार विभाग की टीम ने संदीप विनायक देशमुख के घर छापा मारा। मोताला तहसील के सहायक उप निबंधक जी के आमले की शिकायत पर महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2014 की धारा 16 के तहत देशमुख के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। इस शिकायत पर ही सहकारी विभाग के दल ने देशमुख के घर पर रेड की।